Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और जो टॉपिक फिजिक्स में आज देखेंगे वो है अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं या अतिचालक क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो है। तो क्या बोला, सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालक क्या है? तो अत्यंत निम्न ताप पर, है ना, अत्यंत, हम अतिचालक का परिभाषा आपको बता रहे हैं कि अतिचालक की परिभाषा क्या होती है। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों पर, है ना, कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अत्यंत, क्या कहा, अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध अत्यंत निम्न हो जाता है या शून्य हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या है। हाँ, साथ ही अगर हम बात कर लें कि अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी की खोज कब हुई, तो यह जो है 1911 में हुई। कब हुई? 1911, है ना, 1911 ईस्वी में इसकी खोज हुई। और 1911 में जो खोज किया तो किसने किया? तो नीदरलैंड की एक भौतिक शास्त्री थी जिन्होंने इसका खोज किया। तो लिख सकते हैं नीदरलैंड की भौतिक शास्त्री जिसका नाम है केमरलिंग ऑन्स। इन्होंने जो है इसका खोज किया 1911 में, अतिचालक का या सुपर कंडक्टिविटी का। अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो अत्यंत निम्न ताप पर, क्या लिखेंगे? अत्यंत निम्न ताप पर, मतलब बहुत ही कम ताप पर। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों, है ना, कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है या शून्य हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, है ना, इन्हें ही हम लोग अतिचालक कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन से इन्हें अतिचालक कहते हैं। इसके डिफिनेशन से देखिए यह बात साफ हो गई कि जो अतिचालकता की जो परिभाषा दी जा रही है वह पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य होने से दी जा रही है ना। अगर निम्न टेम्परेचर पर, कोई भी कम ताप पर किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो गया। विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, है ना। विद्युत प्रतिरोध अगर शून्य हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर या अतिचालक कहेंगे। मतलब क्या, अगर कोई चालक है जिसका बहुत ही निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर, है ना, बहुत निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर उसका विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब विद्युत प्रतिरोध शून्य होने का मतलब क्या है? उसका रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, एकदम रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे, है ना, या सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालक कहेंगे। कि मतलब उसमें क्या है, रेसिस्टेंस की मात्रा जीरो हो गई, रेसिस्टेंस उसमें है ही नहीं, रेसिस्टेंस उसमें मौजूद ही नहीं है ना। जो लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन कि वो निम्न टेम्परेचर पर, अत्यंत निम्न टेम्परेचर पर या अत्यंत ही कम ताप पर जो पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अति कम टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर पर किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अतिचालक कहेंगे या सुपर कंडक्टर कहेंगे, या सुपर कंडक्टिविटी की गुण उसमें कही जाएगी कि उसमें है ना। ठीक है, अब देखिए अतिचालक के सबसे अच्छे बहाव का माध्यम है ना। अतिचालक क्या होता है? धारा के सबसे अच्छे बहाव का माध्यम होता है। देखिए अतिचालक, ठीक है, धारा के सबसे अच्छे, अतिचालक धारा के सबसे अच्छे बहाव, है ना, सबसे अच्छे बहाव का माध्यम है, सबसे अच्छे बहाव का माध्यम है। मतलब क्या, सबसे अच्छे बहाव का माध्यम है का मतलब क्या हो गया? इसमें रेसिस्टेंस जब जीरो होता है तो जितना करंट हम देंगे उतना ही करंट इस तरफ, जितना देंगे उस तरफ उतना ही निकल जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस इसका विद्युत प्रतिरोध जीरो है। तो क्या बोला? अतिचालक धारा के सबसे अच्छे बहाव का
माध्यम है और ये क्या है, पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। और ये क्या होता है, पूर्ण चुंबकीय कवच, पूर्ण चुंबकीय कवच, इसको समझेंगे, है ना, पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। मतलब क्या, अतिचालक धारा के सबसे अच्छे बहाव का माध्यम ही नहीं, पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। माध्यम ही नहीं बल्कि पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। अब यहां समझेंगे कि पूर्ण चुंबकीय कवच क्या कहा गया है ना, पूर्ण चुंबकीय कवच क्या गया। देखिए, पूर्ण चुंबकीय कवच का मतलब होता है जो देखिए ये एक जो अतिचालक है ना, अतिचालक धारा के सबसे अच्छे बहाव का माध्यम ही नहीं, सबसे अच्छे बहाव का माध्यम तो अतिचालक होता ही है, तो सिर्फ उतना ही नहीं, माध्यम ही नहीं बल्कि पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। ये क्या है, पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। कौन, अतिचालक, सुपर कंडक्टर, है ना, अतिचालक पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। आगे बढ़ते हैं। एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। देखिए इसी का अगला पॉइंट देखिए, एक अतिचालक जो होता है, एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचालक होता है। क्या होता है, पूर्णतः प्रतिचालक होता है। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि प्रतिचालक क्या है। पूर्णतः प्रतिचालक होता है, सॉरी प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब आपको यहां जब तक आप ये नहीं समझेंगे प्रतिचुंबकीय क्या होता है तब तक ये सब बात समझ में नहीं आएगी। क्या बोला, एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती, जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती। देखिए जिसे कोई भी, ये समझने वाला पॉइंट है, जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती, रेखा भेद नहीं सकती। अब इस सेंटेंस को समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है अतिचालकता के बारे में, भेद नहीं सकती या भेद नहीं सकता। ठीक है, क्या हुआ, एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। अब यहां से आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि प्रतिचुंबकीय क्या है। एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती। अब प्रतिचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यह भी बात उठना लाजमी है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय क्या होता है कि वे पदार्थ, है ना, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके द्वारा वह रिपेल होता है, प्रतिकर्षित होता है, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अनुचुंबकीय का विपरीत होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय वह पदार्थ होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रिपेल होते हैं, मतलब दूर हटाए जाते हैं। तो यहां पर जो प्रतिचुंबकीय का अर्थ लिया गया है, एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, मतलब एक अतिचालक पदार्थ जो होता है वह पूर्णतः बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटा हुआ होता है, मतलब वो उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता, वह उसकी तरफ से रिपेल कर दिया जाता है, मतलब दूर हटा दिया जाता है। तो एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती। मतलब क्या, प्रतिचुंबकीय का अर्थ अब तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि जो अनुचुंबकीय का उल्टा है, जो अनुचुंबकीय के विपरीत है वह प्रतिचुंबकीय है, और अनुचुंबकीय का गुण यह होता है कि वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या टेंडेंसी होती है कि वह चुंबकीय क्षेत्र से, वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से रिपेल की जाती है, दूर हटा दी जाती है या हट जाती है। तो यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसलिए जो एक अतिचालक होगा वह पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से वो क्या होगा, रिपेल कर दिया जाएगा, या तो इसके द्वारा या तो उसके द्वारा। लेकिन यह गुण जानिएगा कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से वो क्या होगा, दूर हटेगा, ना कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई अतिचालक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो वह तो अनुचुंबकीय होगा, जो कि सरासर गलत बात है। यहां क्या कह रहा है कि एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। एक अतिचालक जो होता है वह पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय का मतलब हुआ कि जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उससे वह दूर हटता है, होता है, जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती। इसको क्या करता है, कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती। अनुसंधान के दौरान यह देखा गया कि कुछ धातुएं काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक हो जाती है। क्या देखा गया, कुछ धातुएं, अनुसंधान के दौरान क्या देखा गया कि कुछ धातुएं हैं, है ना, देखा गया कि जो कुछ धातुएं होती है जो काफी ऊंचे तापक्रम पर, जो काफी ऊंचे तापक्रम पर, जो काफी ऊंचे
तापक्रम पर अतिचालक हो जाती है, काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक हो जाती है, अतिचालक हो जाती है ना। मतलब क्या हो जाती है, वह सुपर कंडक्टर हो जाती है ना। कुछ धातुएं अनुसंधान के दौरान जब इस पर अतिचालक पर खोज किया गया तो उस अनुसंधान में कुछ ऐसा पाया गया कि कुछ धातुएं होती है जो काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पर वो क्या होती है, सुपर कंडक्टर होती है। मतलब टेम्परेचर जब हाई किया जाता है तो वो कुछ धातुओं के लिए ऐसा कहा गया है कि वो धातुएं काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक होती है। एक बात याद रखिएगा, अतिचालक में आप एक चीज देख रहे होंगे, जो रेसिस्टेंस है, विद्युत प्रतिरोध शून्य होना चाहिए और तापक्रम निम्न होना चाहिए। तो तापक्रम का बहुत बड़ा खेल है किसमें, अतिचालक में। इस बात को याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर की इसमें बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि हर सेंटेंस में जो है टेम्परेचर की बात होती है। कुछ धातुएं जो काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक होती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा उस धातु को तब वह क्या हो जाती है, अतिचालक हो जाती है, अर्थात सुपर कंडक्टर हो जाती है। उदाहरण के लिए नियोबिस्टन है ना, फॉर एग्जाम्पल जो ये नियोबिस्टन है ना, नियोबिस्टन है ना, नियोबिस्टन यह एक ऐसा एलिमेंट है ना, चालक है जो 180 केल्विन ताप पर, 180 केल्विन ताप पर ये क्या हो जाती है, 180 केल्विन ताप पर अतिचालकता को प्राप्त कर लेती है ना, अतिचालकता को प्राप्त कर लेती है, अतिचालकता को प्राप्त करती है, प्राप्त करती है ना। क्या बोला, नियोबिस्टन जो है यह एक ऐसी चालक है, नियोबिस्टन एक ऐसा अतिचालक है जो 180 केल्विन टेम्परेचर जब इसको दी जाती है तब इस टेम्परेचर पर इसमें यह क्या करती है, अतिचालकता को, सुपर कंडक्टिविटी को वो ग्रहण करती है। तो एक बात याद रखिएगा, हमने अगले पॉइंट में कहा कुछ धातुएं हैं जो काफी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक हो जाती है, जैसे नियोबिस्टन यह 180 केल्विन ताप पर अतिचालकता को ग्रहण करती है या प्राप्त हो जाती है। कुछ अतिचालक जो मृत्तिकाएं हैं, देखिए और भी है कुछ अतिचालक, जैसे मान लीजिए कि इसमें आएगा मृत्तिकाएं, यह एक एग्जाम्पल है मृत्तिकाएं है ना, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेरामिक्स, सेरामिक्स ये हो गया, सेरामिक्स मृत्तिकाएं हो गया, थैलियम हो गया, ये सब जो नाम लिख रहे हैं देखिए, थैलियम हो गया, ये सब हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, जो है अतिचालक हो जाती है। थैलियम इसको TI से भी डिनोट करते हैं, थैलियम T और कैपिटल I होता है, ठीक है। थैलियम हो गया, बेरियम, बेरियम हो गया, और आपका क्या, कॉपर हो गया, और कॉपर, ये सब क्या होता है, ऑक्साइड से युक्त होती है, ये सब ऑक्साइड युक्त होती है, मतलब इसमें ऑक्साइड होता है, ये सभी क्या होती है, ऑक्साइड युक्त होती है, ऑक्साइड से मिली हुई होती है। इसमें जो है 120 केल्विन ताप पर, इसलिए इसमें क्या होती है, 120 केल्विन ताप पर, 120 केल्विन ताप पर अतिचालकता आ जाती है, अतिचालकता है ना, अतिचालकता आ जाती है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर चाहिए तब यह अतिचालक होगी। यह जो सेरामिक्स है, किसका क्या क्या एग्जांपल में दिया गया, सेरामिक्स, थैलियम, बेरियम और कॉपर, ये सभी क्या है, ऑक्साइड युक्त होते हैं, कॉपर ऑक्साइड युक्त होते हैं। इसलिए क्या होता है, 120 केल्विन ताप पर, इसको जो है 120 केल्विन ताप पर अतिचालकता आ जाती है। मतलब इसमें 120 केल्विन टेम्परेचर देंगे तब क्या होगी, तब अतिचालकता आ जाएगी या सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि नियोबिस्टन में 180 केल्विन ताप पर अतिचालकता प्राप्त होती है, और जो सेरामिक्स है, थैलियम है, बेरियम है, कॉपर है, इन सब में ऑक्साइड युक्त होती है। इसलिए जो है इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, 120 केल्विन ताप पर ये सभी अतिचालक हो जाती है। कौन कौन, सेरामिक्स, थैलियम, बेरियम, कॉपर, ये सभी चीज जो है 120 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाती है। अब एक है क्रांतिक ताप, एक अगला टॉपिक है क्रांतिक ताप, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, ये क्या होता है, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं, है ना। कोई पदार्थ जिस टेम्परेचर पर अतिचालकता को ग्रहण कर लेती है, कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालकता को ग्रहण करती है, वह ताप क्या कहलाती है, क्रांतिक ताप कहलाती है। तो यह बात याद रखिएगा, क्रांतिक ताप क्या हुआ कि वह कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है,
कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है ना, जिस ताप पर अतिचालक बनता है, कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे उसका क्रांतिक ताप कहते हैं, उसे उसका क्रांतिक ताप कहते हैं। यह बहुत अच्छा पॉइंट था, क्रांतिक ताप आप ध्यान रखिएगा, है ना। वर्तमान में आधुनिक अनुसंधानों से अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप को 240 केल्विन तक पहुंचा दिया गया है। कितना पहुंचा दिया गया है? 240 केल्विन तक पहुंचा दिया गया है। ये जो नया अनुसंधान किया गया है ना, इस नए अनुसंधान में इस क्रांतिक ताप को 240 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया गया है। यह बात याद रखिएगा कि यह जो है इस अतिचालक में अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान होते रहा है, और अनुसंधान होते होते इस टेम्परेचर को 240 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया गया है। और यहां तक जो जो चीजें अतिचालक बनने के इसमें आ सकता है उसकी लिस्ट तैयार की गई है। तो यह बात याद रखिएगा कि वर्तमान में आधुनिक अनुसंधान से अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप को, ये क्रांतिक ताप को 240 केल्विन तक पहुंचा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी क्रांतिक ताप से संबंधित, कि वर्तमान में क्रांतिक ताप 240 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है ना। अतिचालक के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी 1991 में, भारत सरकार ने कब? फरवरी 1991, है ना, 1991 ईस्वी में क्या किया? राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी, है ना, देखिएगा, राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना की, तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। तो अब देखिए यहां से भारत सरकार ने भी, है ना, अतिचालकता के महत्व को देखते हुए फरवरी 1991 में, है ना, फरवरी 1991 में भारत सरकार ने भी क्या किया? तो राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड, यह एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा? राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना फरवरी 1991 में इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारतीय सरकार ने भी जो है इसको लागू की, है ना, की स्थापना की, जो अतिचालकता से संबंधित खोज कार्य का प्रबंधन करती है। ये क्या करती है? अतिचालकता से संबंधित खोज कार्य का, अतिचालकता से संबंधित, है ना, खोज कार्य का प्रबंधन करती है, संबंधित खोज कार्य का, है ना, खोज कार्य का प्रबंधन करती है, खोज कार्य का प्रबंधन करती है। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अतिचालकता से संबंधित खोज कार्य का प्रबंधन करती है। ठीक है ना। तो यह जो है भारत सरकार ने फरवरी 1991 में राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। तो आज मित्र हम लोगों ने देखा अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी क्या है। आज वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।